अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे, इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चाय पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से मोदी सरकार को बेहद बड़ी चुनौती दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अब मोदी सरकार को चुनौती दी है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। बीते कल अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन की शुरुआत की, चुनावी कैंपेन की शुरुआत की उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से। जी हां, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कई बड़े अहम वादे किए और साथ ही साथ मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोल दिया, जिससे कि देखा जाए तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर चुके हैं पहले से ही कांग्रेस से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। 150 विधानसभा सीटों पर वह जीत हासिल करेंगे, ऐसा उनका कहना है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 136 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस ने 66 पर सिमटती हुई नजर आई बीजेपी। ऐसे में देखा जाए तो कमलनाथ ने चिंता जाहिर की। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करेगी मध्य प्रदेश में। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा 12 जून के दिन जबलपुर पहुंची, जनसभा को संबोधित किया, मोदी सरकार पर हमलावर हुई और कई अहम योजनाएं भी उन्होंने यहां पर अपनी रखी थी। दूसरी ही तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी उन्होंने तंज कस दिया। लेकिन अब देखा गया है कि 1 जुलाई के दिन अरविंद केजरीवाल जब यहां पर पहुंचे, ग्वालियर पहुंचते ही उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए जरा। आदमी बिजली का बिल भरेगा कि कमाएगा कि खाएगा, क्या करेगा? दोस्तों, जब मैंने दिल्ली में बिजली का बिल 0 करा, मोदी जी बड़े नाराज हो गए, प्रधानमंत्री जी बहुत नाराज, गुस्सा हो गए मेरे से बहुत ज्यादा। बोले केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हां मोदी जी, मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं। आपको क्या तकलीफ है अगर मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं तो? आपको फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली वालों को, हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 फ्री की रेवड़ी हर एक दिल्ली वाले के हाथ में। पहली रेवड़ी, हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने। 24 घंटे बिजली फ्री कर दी। 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। पहली फ्री की रेवड़ी। दूसरी फ्री की रेवड़ी, पूरे दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए। इतने अच्छे अच्छे स्कूल, इतने अच्छे अच्छे स्कूल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए। गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अब एक ही डेस्क पे जज का बेटा, IAS अफसर का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर। सबके बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी, पूरी शिक्षा मुफ्त। शानदार स्कूल बना दिए पूरी दिल्ली में। ये दूसरी रेवड़ी। तीसरी रेवड़ी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। सबका, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी, ब्राह्मण, बनिया, इस जात का, उस जात का, इस धर्म का, उस धर्म का, अमीर, गरीब, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए।
जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये तीसरी रेवड़ी। चौथी रेवड़ी, सबका पानी मुफ्त कर दिया, साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। पांचवी रेवड़ी, बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। किसी भी बस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी बस में महिला चढ़ जाए उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में चलती है महिलाएं। छठी रेवड़ी, हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। अयोध्या जी ले जाता हूं, द्वारकाधीश ले जाता हूं, शिरडी बाबा ले जाता हूं, पुरी जी ले जाता हूं, रामेश्वरम ले जाता हूं। पूरे देश में जहां आप कहो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। और सातवीं रेवड़ी, अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। उसने 22,000 करोड़ रुपए का लोन लिया बैंक से, 22,000 करोड़। मोदी जी ने सारा लोन माफ कर दिया। अरे ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, ऐसे खजाना लुटा रहे हैं, खुली लूट चल रही है। और पैसा कहां से आ रहा है? आपके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अंग्रेज, हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे, इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चाय पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने कभी चावल पे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। देश में पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने की चीज। और कितना टैक्स? पेट्रोल ले लो, पेट्रोल क्या भाव है यहां पे मध्य प्रदेश में? 108 रुपए, 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहां। उसमें 57 रुपए पेट्रोल और बाकी सारा टैक्स। 57 रुपए का पेट्रोल, बाकी सारा टैक्स। सोचो कितना टैक्स ले रहे हैं ये, कितना टैक्स ले रहे हैं ये सारा टैक्स का पैसा, पूरे देश से टैक्स का पैसा लूट के 20,000 करोड़ इसको दे दिए, 30,000 करोड़ इसको दे दिए, 40,000 करोड़ बांट दिया, सारा पैसा लूट लिया, सारा पैसा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस आदमी के 34,000 करोड़ रुपए माफ करे, उसके फ्री में माफ करे क्या? उसके फ्री में माफ करे क्या? आज की दुनिया में कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मां नहीं है, कोई बाप नहीं है। 34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अगर किसी के माफ करे तो फ्री में माफ करे क्या? कुछ तो लिया होगा। कितना लिया होगा? कितना लिया होगा? भाई साहब बता रहे 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए मोदी जी ने। 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लुटा दिए मोदी जी ने। कितना पैसा बनाया होगा भाई साहब, कितना पैसा बनाया होगा। बेईमानी करे मोदी जी और जेल में भेजे मनीष सिसोदिया को। बताओ मनीष सिसोदिया का क्या कसूर है? एक बेचारा टीचर का बेटा गरीबों के बच्चों को पढ़ाने चला था। मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली में जगह जगह स्कूल बनवाए, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। सवेरे 6 बजे उठता था और स्कूलों में चला जाता था। मनीष सिसोदिया आज जेल में और बेईमानी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों 10 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क।
आपने सुना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहां पर ऐलान करते हुए नजर आए हैं। यहां पर एक बार फिर से फ्री की रेवड़ी को लेकर उन्होंने यहां पर ऐलान कर दिया है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ग्वालियर दौरे से पहले ही सिंधिया ये तंज कस चुके थे कि 5 साल तक नेता गायब रहते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही उनके दौरे की शुरुआत हो जाती है। अरविंद केजरीवाल यहां पर जीत का दावा कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब होंगे, देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोलती हुई नजर आएगी, क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खाता खोलती हुई देखी गई। हालांकि जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे में देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ अहम रणनीतियां बनाते हैं इन दोनों ही पार्टियों को अब धूल चटाने के लिए। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।